नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जो शख्स दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है कि भारत को कैसे इस कोविड-19 से बचाया जाए और कोरोना को हराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां कैसे बचे, ज़्यादा से ज़्यादा भारत की आवाम को वैक्सीनेट कैसे किया जाए, उस शख्स को ही भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ता है, लंदन जाना पड़ता है, वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। आखिर जानते हैं क्यों? ये जानकर हर एक भारतवासी का सर शर्म से झुक जाएगा कि हमने क्या भारत की छवि बना दी है। और जब विदेशों में ये खबर गई तो भारत के बारे में क्या सोच रहे होंगे। उस शख्स को धमकियां मिल रही थी, यहाँ तक कि सर कलम करने की, सर काट देने की। आपको पूरी कहानी हम विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन ये जानिए कि वो शख्स कौन है, वो शख्स का कसूर क्या था, गुनाह क्या था जो धमकियां मिल रही थी। पहले शख्स का नाम बता देते हैं कि वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इस वक्त सबसे ज्यादा कोविड-19 का वैक्सीन बना रहा है, कोविशील्ड। उस कंपनी के सीईओ जिनका नाम है आदार पुनेवाला, उनको धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है लंदन में। जब लंदन में उन्होंने इंटरव्यू दिया द टाइम्स को, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया और खुलासा किया। तब लोगों ने जाना कि आदार पुनेवाला भारत में नहीं बल्कि लंदन में है, अब वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। और यहां तक कह दिया उन्होंने कि हम इंडिया में अभी नहीं जाना चाहते, हम लंदन में ही रहना चाहते हैं। अब धमकियां क्यों मिल रही थी और धमकियां के बारे में उन्होंने क्या बताया कि धमकियां कौन दे रहा था। धमकियां कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि भारत के रसूखदार लोग दे रहे थे, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े आला नेता हैं और कई उद्योगपति है जो धमकियां दे रहे थे। धमकियां किस बात की दे रहे थे, धमकियां किस बात की उनको मिल रही थी? इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। जी हां, आपको पता होगा कि सरकार ने ये कहा है कि 1 मई से जो है 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और जो तीसरा चरण है वैक्सीनेशन का वो चालू हो चुका है। तो इसमें इसलिए जो है अभी ये बताया जा रहा है कि शॉर्टेज है, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड जो है वो मिल नहीं रही है। जितनी डिमांड है, जो क्योंकि हर कोई चाहता है लगाने के लिए, वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो इस वजह से उनको धमकियां मिल रही थी और इसलिए उनको ये देश छोड़कर जाना पड़ा और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाकर लंदन चले गए हैं। और वहां जाकर लंदन के द टाइम्स अखबार को उन्होंने इंटरव्यू में ये सारी बातों का खुलासा किया है। अब सोचिए, जो शख्स लोगों की जिंदगियां बचाने के बारे में सोच रहा है, लोग कैसे वैक्सीनेट किए जाए उनके उस बारे में सोच रहा है, उसको भी देश छोड़कर जाना पड़ता है। हमने क्या देश बना दिया, कैसा देश बना दिया, क्या माहौल बना दिया है। और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि बल्कि मुख्यमंत्री और कई बड़े रसूखदार नेता और उद्योगपति फोन करके इस बात की धमकियां दे रही थी। हालांकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन सुरक्षा देने से क्या काम बन जाएगा, इस बात का खुलासा हो, इसके लिए कल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी लेगी, उनको उनकी सुरक्षा की, उनको वापस आना चाहिए। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको फोन करके धमकियां दी है, उन्हें इतना तक कह दिया कि सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और एक एक्टर है कमाल रशीद खान, जी हां, और साथ ही साथ रवीश कुमार ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। रवीश कुमार ने भी तल्ख लहजे में लिखा है। सब पहले मैं कमाल रशीद खान की बात को बता दूं कि उनके ट्वीट को देखिए आप। कमाल रशीद खान कहते हैं कि आखिर जो शख्स डायरेक्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात कर सकता है और जिसकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट के आला जज तक हो, वो आखिर ऐसे छोड़कर इस तरह से भारत क्यों जाएगा, इस बात की तो जांच होनी ही चाहिए। और बाकी आखिर क्यों इतना बड़ा जो शख्स, अगर कोई मुख्यमंत्री को फोन करे तो तुरंत वो फोन करके मतलब प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, गृह मंत्री को बता देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त वो शख्स भगवान की तरफ पूजे जा रहे हैं। जो कोविशील्ड है, जी हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन, वो कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो रही है और लोगों की जिंदगियां बचा रही है। इसलिए होड़ लगी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेट कराना चाहते हैं। लेकिन खुद सोच के देखिए कि जो लोग की जिंदगी बचा रहे उनको ही सर कलम करने की धमकी देना कहां तक उचित था, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है।
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने कैसा देश बना दिया है, कैसा भारत बना दिया है। और इस पर रवीश कुमार क्या लिखते हैं? रवीश कुमार की टिप्पणी बेहद अहम है, वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने लिखा है, सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पुणेवाला लंदन चले गए हैं। लंदन में जब अपनी सीमाओं को भारतीयों के लिए बंद किया तो उसकी ठीक पहले आधार पुणेवाला भारत से वहां पहुंच गए। टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सच बोलूंगा तो सर काट दिया जाएगा। उन्हें धमकियां मिल रही है। अब वो भारत के बाहर दवा के उत्पादन की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। सीरम दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके प्रमुख का बयान द टाइम्स में छपेगा तो भारत के बारे में क्या छवि बनेगी? आप सोच सकते हैं। आप केवल छवि के रूप में ना सोचें, यह भी सोचे कि इस देश को क्या बना दिया गया है। जी हाँ, तो अभी आपने रवीश कुमार की बातों को सुना, तो इस तरह से हर एक जो विपक्षी पार्टी के नेता है और कई सांसद है, उन्होंने भी इस बात को लेकर सवाल सरकार से किया है कि जल्द से जल्द आधार पुणेवाला को भारत आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी, जी हाँ, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम है, उसके मुखिया ही यहाँ से निकल लेंगे, कैप्टन ही चले जाएंगे और वो जाकर वहाँ ये कहते हैं कि हमारी कंपनी अब इस पर विचार कर रही है कि लंदन में भी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना के वैक्सीन बनाने की प्रोडक्शन हाउस खोला जाए। तो ये भारत के लिए एक धक्का होगा कि जो काबिल इंसान था, जो पुणे का रहने वाला है, और ये भारत ये सीरम इंस्टीट्यूट है, वो पूरी दुनिया में फेमस है और पूरी दुनिया में निर्यात करती है। आपको बता दें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसने भारत ने 65 देशों को निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात थी। और लेकिन अब उसके मुखिया का ये बयान आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। द टाइम्स के रिपोर्टर ने आधार पुणेवाला से कई और सवाल भी पूछे कि जिस तरह से हर एक भारतीय के मन में भी सवाल है कि ऐसे समय जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा था और कोरोना रौद्र रूप दिखा रहा था, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या थी 5 राज्यों में? और फिर जो हम अभी देखा हम लोगों ने कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला का आयोजन किया गया, उसको लेकर जो सवाल पूछा गया, आधार पुणेवाला ने कहा कि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, सच बोलूंगा तो सर काट दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कहा कि आखिर उनको डर किससे लगता है। ये आप उनके जो विपक्षी पार्टियां है वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो द टाइम्स में उनका इंटरव्यू छपा है, उसमें ये साफ साफ कहते हैं अगर मैं सच कहूंगा तो सर काट दिया जाएगा। ये अपने आप में एक अहम बात है कि जिसकी पहचान सीधे प्रधानमंत्री तक हो, जिसकी पहचान सीधे गृह मंत्री तक हो, वो व्यक्ति ये कहता है कि अगर मैं सच कहूंगा तो सर काट दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जितनी तेजी से कोरोना फैला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव कराना और जो कुंभ मेला का आयोजन था, ये एक बड़ा फैक्टर रहा भारत में कोरोना फैलने का। अब एक और सवाल पूछा गया जो आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि गोरखपुर के एक बीजेपी के विधायक है, उन्होंने डकैत तक कह दिया था आधार पुणेवाला को। जी हाँ, ये डकैत कहा कि जिस तरह से मुनाफाखोरी का इल्जाम लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, ये इसलिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है वो ये दामों को लेकर हेराफेरी कर रही है कि हम केंद्र सरकार को 150 रुपये में देंगे, राज्य सरकार को 600 में देंगे, फिर कहा गया 400 में देंगे, फिर कहा गया 300 में देंगे। तो द टाइम्स के जब पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। अभी भी जो कोविशील्ड है वो इस ग्रह पर, इस धरती पर सबसे सस्ती वैक्सीन है। लेकिन अब ये राजनीति भी हो रही है भारत में कि हमने कैसा देश बना दिया है, क्या छवि जा रही होगी पूरी दुनिया में कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था कोविशील्ड, जो कंपनी, उसका सीईओ ही चला जाता है, उसका कैप्टन ही चला जाता है और उसको मुख्यमंत्री और जो रसूखदार लोग हैं वो धमकाते हैं। ये एक शर्मनाक तस्वीर भारत की कहीं ना कहीं बनी है। हर बार हम लोग देखते हैं कभी लिंचिंग के नाम पर, तो कभी दंगे के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। और ऐसे संकट के समय में जब वो रामबाण साबित होता है कोविशील्ड, और उस कोविशील्ड के मुखिया को जाना पड़ता है क्योंकि उनको धमकी दी जाती है। इस बात की जांच होनी चाहिए, हर कोई मांग कर रहा है, और उसे जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए, इस बात की भी मांग कर रहा है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।